हाय। इस वीडियो का मेनली पर्पस है कि आप डिसीजन कैसे लोगे कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और ये जो वीडियो है मैं इसमें आपको पूरा जर्नी बताऊंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो क्या होगा, अगर नहीं करते हो तो क्या होगा। देखो, दोनों रास्ते हैं तुम्हारे पास, तुम दोनों रास्तों से जा सकते हो, लेकिन डिसीजन तुमको एक बार ही लेना पड़ेगा। आप दो बार डिसीजन नहीं ले सकते। देखो, होता क्या है, जनरली जो बच्चे 12th में हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें इसके बाद। उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। इसका मतलब कि सभी का ड्रीम, सभी का सपना कि मुझे इंजीनियर, डॉक्टर, क्या क्या बनना है। सबका अलग अलग सपना होता है, लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए उसके पीछे होती है आपकी मेहनत, कि आप उस चीज़ को कितने लगन से कर रहे हो। अगर आपके पास सिर्फ सपना है कुछ बनने का, यू कांट बिकम। डेफिनेटली आपको कुछ उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो बाकी दूसरे फील्ड के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस वीडियो में बात करूँगा। अगर आप सोच रहे हो इंजीनियरिंग करने के लिए तो आपको उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और पूरी जर्नी को मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कीप इट कंटिन्यू। ओके, सो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मुझे पता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को क्या करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और किस किस फेज से गुजरनी होती है एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप 12th में हो तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। देखो, इंटरेस्ट इन द सेंस कि आपको किधर मन लगता है ज़्यादातर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप आकर के इंजीनियरिंग करते हो सो कोई बेनिफिट नहीं है उसके लिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप डायरेक्ट जो चाहते हो बनना, लाइक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, तो उस पर पूरा फोकस करो, न कि इंजीनियरिंग पे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना ही है किसी तरह और उसके बाद कुछ करना है, डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हो। इंजीनियरिंग के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए सिर्फ, और जो आपका माइंडसेट होता है इंजीनियरिंग में ही बूस्ट होता है। आप किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हो और इजीली किसी चीज़ को भी कैच कर सकते हो। कुछ भी तुम पढ़ सकते हो, कुछ भी। दुनिया की कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इंजीनियर नहीं कर सकता। इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, अगर सच में वो इंजीनियरिंग किया हो तो। आपको एहसास हो रहा होगा अगर आप इंजीनियर हो तो। ओके, दूसरा बात ये है कि मान लो आपको आर्मी ऑफिसर बनना है, आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना है, आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपको ग्रुप डी का फॉर्म भरना है, तो फिर इंजीनियरिंग करने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इंजीनियरिंग करो। आप डेफिनेटली अपने एरिया में रहो और वहाँ पे ही अच्छा मेहनत करो, अच्छे लगन से काम करो, आपका जब हो जाएगा उधर। दूसरी बात, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने में, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए या कोई भी इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना बहुत होता है। बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत बहुत इन द सेंस कि बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे थ्योरी, और उसके अलावा अगर आपको कहीं जॉब होता है तो उस जॉब में भी आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन इंजीनियर बन करके कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट। मान लो कि आपने 4 साल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आपका कहीं प्लेसमेंट हो गया।
प्लेसमेंट के बाद आप जॉब कर रहे हो, लेकिन जॉब में भी अगर आप किसी एक पार्टिकुलर डोमेन या लैंग्वेज को जानते हो तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, वेरिएशन होते रहता है हमेशा। मतलब कभी कांस्टेंट नहीं होता टेक्नोलॉजी, वो हमेशा चेंज होते रहता है। एक आया उससे बेटर, उससे बेटर, उससे बेटर, तो हमेशा बेटर आते रहता है और बेटर को आप पढ़ते रहते हो। तो डेफिनेटली आपको 100% अपना देना पड़ता है आईटी में। अगर आप अपना 100% देते हो देन ओनली आप उसमें सर्वाइव कर पाओगे। हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं 12th पास किया, इंजीनियरिंग किया, और उसके बावजूद प्लेसमेंट होने के बाद किसी आईटी कंपनी में जॉब करने के बाद मुझे बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। इवन आप अगर बैकएंड डेवलपर हो तो आपको फ्रंट एंड भी पढ़ना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, लेकिन अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ और बहुत जल्दी, तो मैं कहूँगा कि कभी भी इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज से मत करना, मत करना। अगर आपको सच में बहुत पैसा कमाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है, तो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना ही मत। अगर 12th पास भी हो गए हो तो डेफिनेटली आप 1 साल का ब्रेक लो और आईआईटी का तैयारी करो। आईआईटी का तैयारी करो और उसके बेसिस पे कोई एनआईटी, आईआईटी कॉलेज को सेलेक्ट करो या क्रैक करो कह सकते हैं, और तभी आप एडमिशन ले करके गवर्नमेंट के थ्रू पढ़ो इंजीनियरिंग। तभी आप अच्छा पैकेज, अच्छा सैलरी ले सकते हो। अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भोपाल जा कर के, दिल्ली जा कर के, नागपुर जा कर के, भुवनेश्वर जा कर के इंजीनियरिंग कर लें और बहुत पैसा कमा लें, इट्स इम्पॉसिबल। और अगर आपने इन सब में भी अगर ग्रेड ए कॉलेज में एडमिशन करा लिया, हाँ बिल्कुल कमा सकते हो एक एवरेज पैकेज। लेकिन अगर आपका कॉलेज का जो ग्रेड है अच्छा नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी और अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, ये श्योर है। तो सबसे पहले तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि करना क्या है। तो ये सारे डिसीजन जो लेना होता है आपको 10th में लेना होता है। अगर आप 10th में आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे करना क्या है, तो 11 12th में अच्छे से तैयारी करो और अपने पाथ को फॉलो करो, ठीक है। अगर आप अपने पाथ को फॉलो नहीं करोगे डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी और आगे चल करके आपको बहुत बहुत दिक्कत होने वाला है। और दूसरी चीज़, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर इंजीनियरिंग कर लिए तो आगे चल करके आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। जानते हो क्या? एक तो अच्छा पैकेज चाहिए जो आपको मिलेगा नहीं, और दूसरा जो आपका ड्रीम है, सपना है, वो जल्दी पूरा नहीं होगा, बहुत टाइम लगता है उसमें। इसलिए डेफिनेटली आईआईटी, एनआईटी की तैयारी करो, आईआईटी का एग्ज़ाम दो और अच्छे कॉलेज को सेलेक्ट करो, तभी इंजीनियरिंग करो, अदरवाइज मत करो। तैयारी करो उसके लिए, तभी करो इंजीनियरिंग, अदरवाइज मत करो। मैं यही सजेस्ट करूँगा। और दूसरी चीज़ें, अगर आपको माइंड में क्लियर है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, देन डोंट डू इंजीनियरिंग, करना ही नहीं चाहिए। सो आई होप कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हाँ एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल है, जिसको अगर आप ध्यान में रखते हो तो ईजिली डिसीजन ले सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आप बताओ, आप किधर इंटरेस्टेड हो? आप हमेशा पढ़ना चाहते हो
अपडेटेड रहना चाहते हो डेफिनेटली इंजीनियरिंग करो। कुछ अलग करना चाहते हो तो, अगर नहीं चाहते हो गवर्नमेंट जॉब करके सैलरी लेकर के एंजॉय करना चाहते हो, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अदरवाइज कोई वे नहीं है दूसरा। ओके। और थर्ड इज कि आप अगर इंजीनियरिंग करते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल आप तैयारी करो IIT का, NIT का। भले ही आप 1 साल उधर मेहनत करोगे, 4 साल बाद यहाँ पे आप चांद पे चले जाओगे। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लिया 1 साल बर्बाद नहीं करके, तो डेफिनेटली आप 4 साल के बाद भी चांद पे नहीं जाओगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली सब किसी को होता है। तो जब सब किसी को होता है तो होगा ही तुमको भी। तुम क्या स्पेशल हो? नहीं। तो इसलिए फोकस करो सबसे पहले कि मुझे करना क्या है। अगर गोल क्लियर है कि मुझे करना है, उसमें जान लगा दो। कुछ भी मन सुनो, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ उस पे फोकस करो तुम्हें करना क्या है और उसके करने के लिए हमें चाहिए क्या। अगर एक बार जो ये आइडिया आ गया ना, एक बार जब ये दिमाग में हो गया, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू डू वर्क फॉर दिस। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट इफ़ यू ट्राई डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ ज्ञान मिली होगी। अगर ज्ञान मिली है तो बिल्कुल कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमको इस टाइप के वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। ये थोड़ी सी मोटिवेशनल टाइप का है, लेकिन आपके करियर से रिलेटेड है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके करियर, आपके पाथ को कैसे ले जाना चाहिए। डेफिनेटली इस बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको अगर अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।